मतलब सारे रेड फोर्ट, लाल किला, ताजमहल सब हट जाने चाहिए। आप ये बेतुका तो क्या सवाल कर रहे कहना हैं। क्या चाहते हैं? इसलिए कह रहा हूं साहिल, कोई तार्किक प्रश्न नहीं अच्छा, कर रहे हैं। अरे तार्किक प्रश्न अरे नहीं कैसे कर रहे हैं। बेतुका सवाल है? वो उनके मुगलों की अस्मिता का प्रश्न नहीं है। नहीं, तो क्या इसका मतलब क्या निकाले? आप जब कह रहे हैं उसका मतलब क्या निकाले? संगीत का रागी प्रश्न नहीं बन जाता है। संगीत रागी सवाल का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि ये जानते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। मैं तो कहता हूं दो सवाल मेरे। पहला सवाल इसी बात को लेकर है, संगीत रागी सीसी चैनल पे कहलवाइए कि बाकी औरंगजेब की मजार को उखाड़ के फेंकना चाहिए इन्हें। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। देश की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। बेरोजगारी चरम पर है, युवा अपने भविष्य को लेकर हताश है, किसानों की आत्महत्या की खबरें आम हो गई है, महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रख दी है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, चावल, दाल जैसी बुनियादी चीजें तक महंगी हो चुकी है। सरकारी नौकरियों के पेपर धड़ाधड़ लीक हो रहे हैं, लाखों छात्रों का करियर बर्बाद हो रहा है, लेकिन सरकार और उनकी चाटुकार मीडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीडिया और सरकार को चाहिए औरंगजेब। इन तमाम गंभीर मुद्दों पर सरकार से सवाल करने के बजाय मीडिया और नेता औरंगजेब की कब्र खोदने में लगे हुए हैं। पूरे देश में इस बात पर डिबेट हो रही है कि औरंगजेब कितना बुरा था, उसकी कब्र रहनी चाहिए या नहीं। इसी मुद्दे पर आशुतोष ने संगीत रागी के साथ साथ गोदी मीडिया की जोरदार सुताई कर डाली। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। गौरव भाटिया अभी कह रहे थे कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मैंने उनको सवाल पूछा कि कब्र का क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। 370 उन्होंने हटा दिया। तो ये मामला कहां तक जाएगा? लाल किला, ताजमहल वगैरह सब कुछ उसमें आ जाएगा बाद में, ऐसा आपको लगता है? मामला तो वही उसी तर्ज पर जाएगा ना, क्योंकि मुगल शासकों ने तो बहुत सारी चीजें छोड़ी हुई है इस देश में। अब 10 साल के बाद एक एक चीज अगर याद आ रही है तो मामला, ये फहरिस्त तो बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी। ऐसा है कि काफी सारी फहरिस्त में ये सब चीजों के नाम शामिल है। देखिए साहिल, इस पूरे मामले में क्या महत्वपूर्ण है, 2001 में जब तालिबान अफगानिस्तान में पहुंचा तो बामियान को उड़ा दिया उसने, क्योंकि वो उनकी विचारधारा से मेल नहीं खाता था। तो अगर हिंदुत्व की विचारधारा से कोई चीज मेल नहीं खाती है तो फिर वो क्यों रहनी चाहिए? भाई केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार है, महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, तो उसमें प्रदर्शन क्यों करवाना? या विश्व हिंदू परिषद कोई कांग्रेस सरकार के खिलाफ तो प्रदर्शन कर नहीं रही है। तो जाहिर सी बात है 2 मिनट के अंदर नरेंद्र मोदी जी है तो मोदी जी है तो मुमकिन है। तो औरंगजेब की कब्र को हटाने में इतना वक्त क्यों लग रहा, एक बड़ा सवाल अपने आप में है। और मुझे लगता है उस कब्र को हटा के जैसे बामियान को तालिबान ने हटाया था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक नई चमकती हुई छवि पेश की जानी चाहिए और पूरी दुनिया इस बात को देखे। ठीक है, ये पूरी लड़ाई क्या, मैं आपको स्पष्ट तौर बता दूं, यह पूरी लड़ाई सिर्फ इस बात को लेकर यह है कि देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ, वहां पे औरंगजेब और यहां पे संभल, यह लड़ाई भविष्य की लड़ाई है। दोनों इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल असली हिंदुत्व का नेता कौन होगा और नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी की कमान कौन संभालेगा। ये उसकी पोजीशनिंग का प्रश्न, इसके अलावा कुछ नहीं। देवेंद्र फडणवीस को मैंने 2014 से लेकर 2019 तक एक मुख्यमंत्री के तौर पर देखा। उनकी ये भाषा, उनका ये टेम्पर, उनका ये तेवर नहीं था। आज उनके टेम्पर तेवर बदले हुए दिखाई पड़ते हैं। तो किस लिए? क्योंकि वो अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्यों में से राज्य है। महाराष्ट्र लोकसभा की सीटों के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य, 48 दूसरे नंबर 48 सीटें वहां पे है। तो दोनों अपने हिसाब से हिंदुत्व की नई व्याख्या और उसके हिसाब से अपने आप को पेश कर रहे हैं। इसके अलावा और इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स है नहीं। ये दरअसल बीजेपी का अंदरूनी मामला है, अंदरूनी कशमकश है और अंदरूनी लड़ाई का हिस्सा है। इसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यह भी दिखाई पड़ेगा कि इसमें एक तरफ आरएसएस है और दूसरी तरफ दिल्ली दरबार है। इन तीनों को अगर आप मिला के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है और प्रदर्शन विश्व हिंदू परिषद कर रही है और कह रहे हैं औरंगजेब की कब्र को हटाओ। 2 मिनट का काम है सरकार। संगीत रागी, औरंगजेब की कौन, किसी की कोई सहानुभूति नहीं औरंगजेब के साथ। बाबरी मस्जिद का आंदोलन हुआ था तब तो कांग्रेस की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार यहां पर थी, और उसके बाद बीजेपी की सरकार आई। यहां पर आंदोलन करने वीएचपी ये मुद्दा उठा रही है, वो भी 10 साल के बाद। ना कभी वो पॉलिटिकल मुद्दा वीएचपी के लिए था, ना कभी ये मुद्दा उनके फहरिस्त में था। तो अचानक ये मुद्दा कहां से उठ रहा है? जो आशुतोष कह रहे हैं उसमें पॉलिटिकल एंगल ढूंढ रहे हैं। ये बाद की लड़ाई है, 2029 के बाद की, या उसके पहले की? आशुतोष 29 के बाद की ये मान रहे हैं ना आप? तो ठीक है, ये साहिल बोलिए। सबसे पहली बात तो कि बामियान की तुलना आप औरंगजेब से आपने किया है, यह अपने आप में गलत है और मैं इस पर आपत्ति दर्ज करता हूं। आशुतोष ने भी कहा, भारतीय समाज में हिंदुओं ने कभी भी इस प्रकार की चेष्टा नहीं की है। हमारे जो मंदिर तोड़ करके जहां मस्जिद की खड़ी की गई थी उसको जरूर हटाने की कोशिश की गई है।
बामियान किसी मस्जिद पर खड़ी हुई मूर्ति नहीं थी जिसे लंपटियों ने इस्लाम के नाम पर तोड़ा। उसकी तुलना प्लीज बेकार में आप कर रहे हैं और आशुतोष भी गलत उसकी व्याख्या कर रहे हैं। दूसरा सवाल हुआ, जयसिंह हमारे आदर्श नहीं है, बिल्कुल ही आदर्श नहीं है। तुलना नहीं है तीसरी सर, बात, संगीत रागी जी, अब तुलना कहा नहीं जाता है। है क्यों उनकी बात की तुलना नहीं नहीं है, जाती, जिस उनकी तरीके पीढ़ी- से- सुन लीजिए, जिस सुन लीजिए, तरीके से- नहीं, एक मिनट, तुलना नहीं है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, तुलना नहीं है, मुझे तुलना नहीं अपनी बात कह लेने दिए, अपनी बात कह लेने दिए। हाँ। देखिए, इस पीढ़ी कर लीजिए, कर को लीजिए, भी गाली देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुसलमानों की जो ये पीढ़ी है अभी भी औरंगजेब में आदर्श देखती है, और जिसे इस्लामिक लिटरेचर की पढ़ने की थोड़ी सी फुर्सत निकाली हो, उसको मैं बता दूं कि मुस्लिम जगत में औरंगजेब को छठा खलीफा माना जाता है। 4 राइटियस खलीफा हुए हैं, जिसको अबू बकर, उस्मान, उतान और अली के बाद 5वां मुझे नाम भूल रहा हूं, छठा ये औरंगजेब को माना। क्यों? क्योंकि उसने काफिरों की हत्या की, काफिरों का धर्म परिवर्तन कराया और काफिरों के मंदिरों को तोड़ा है। तो उसके फौज में जो इसलिए बाकी ये लोग थे उसका तुलना क्या करेंगे? वाजिब जो सरदार थे है, उनके चूंकि- फौज में सुन लीजिए प्लीज प्लीज। अरे भाई, सरदार दूसरी बात, ये 10 साल के बाद क्यों याद आ रहा है? जिसने ये काम करवाया उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। वीएचपी तो जागरूक सुनिए, रहती है ना ये पहले सारे अपनी मुद्दों को बात तो लेकर। सुन लीजिए, चूंकि हाँ, सर मेरे अपनी बात खत्म नहीं होने दे रहे हैं, आपको मेरी बात खत्म होने दे। मुसलमानों का ये पीढ़ी भी औरंगजेब के साथ अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। सर सैयद अली ने क्या कहा था 1886 और 1887, दोनों लखनऊ जगह और मेरठ दोनों सभाएं, हम वो कौम है जिनकी तलवारों की धार थे, लहू इतने बहे कि रूहें कांप जाती थी, हमने वैसे शासन किया है। और मजेदार बात है कि उस इस्लामिक जगत से तो मतलब औरंगजेब अपने की कब्र आप को तोड़ देनी भारत चाहिए ना, मुस्लिम समाज संगीत रागी अपने जी। आप को जुड़ा हुआ पाता है। एक मिनट, इससे 2 बातें बहुत साफ हो गई। भारत का मुसलमान जो बाहर जाकर के प्रतिक्रिया कर रहा है वो औरंगजेब में अभी भी आदर्श देखता है। दूसरी बात, भारत का हिंदू जो है उसमें कुछ लोग वोटों के लिए उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तीसरी बात, मैं तो ये मानता हूं कि 1947 के बाद न औरंगजेब की मजार रहनी चाहिए थी, न औरंगजेब के गली मोहल्ले और शहरों के नाम होने चाहिए थे, लेकिन लगता है कि नेहरू को मुगलों से बीच ज्यादा में प्यार इतनी था सरकारें भारत हो की गई, संस्कृति संगीत से रागी कम जी। था। मैंने सवाल तो यही पूछा है ना कि आज अचानक क्या हो गया है? 10 सेकंड अरे भाई, 10 सेकंड मुझे 10 सेकंड में अपनी बात। आप लंबा खींच रहे हैं इस बात को। मैं संक्षेप में जवाब पूछ रहा हूं, तोड़ देना चाहिए कि नहीं तोड़ देना चाहिए? लंबा अच्छा खासा व्याख्या नेहरू से ने क्या था, कहा कि नेहरू ने कहा कि हम तो इसी संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में भारत का आंशिक इस्लामीकरण किया, कायदे से वो उसी समय हट जाना चाहिए। और जहां तक विश्व हिंदू परिषद का सवाल है, विश्व हिंदू परिषद कोई तालिबानी मतलब शक्ति सारे नहीं। रेड फोर्ट, उसने अपने लाल किला, अधिकार का ताजमहल प्रयोग सब हट किया जाने है चाहिए और अभी। कहा है क्या? फिर वही साहिल, आप ये बेतुका तो क्या सवाल कर रहे कहना हैं। क्या मैं चाहते हैं इसलिए कह रहा हूं साहिल, कोई तार्किक प्रश्न नहीं अच्छा, कर रहे हैं। अरे, तार्किक प्रश्न अरे नहीं कैसे कर रहे हैं। बेतुका सवाल है? वो उनके मुगलों की अस्मिता का प्रश्न नहीं है। नहीं तो क्या औरंगजेब इसका की मतलब अस्मिता क्या का निकाले? प्रश्न आप जो नहीं कह है। रहे हैं उसका लाल मतलब किला क्या उसकी निकाले, अस्मिता संगीत का रागी जी? प्रश्न नहीं बन जाता है। जो औरंगजेब, बाबर, फिर मैंने आपसे यही कहा कि औरंगजेब, बाबर, अरे संगीत की अस्मिता का प्रश्न चलिए आशुतोष जवाब दे दीजिए, आप ही जवाब दे दीजिए। उसे जरूर तोड़ दिया जाना चाहिए। चलिए आशुतोष जी। साहिल देखिए, संगीत रागी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि ये जानते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। मैं तो कहता हूं 2 सवाल मेरे। पहला सवाल इसी बात को लेकर है, संगीत रागी इसी चैनल पे कहलवाइए कि औरंगजेब की मजार को उखाड़ के फेंकना चाहिए, इन्हें हाँ या ना में जवाब दे। दूसरा, राजा जयसिंह के परिवार के लोगों को क्या अभी भी कैबिनेट में मैं कह रहा हूं ना, कैबिनेट में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? मैं कह रहा हूं अब राजा जयसिंह के परिवार के लोगों को कैबिनेट में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, बताइए जरा। राजा जयसिंह के परिवार के लोगों को बीजेपी अपने कैबिनेट में हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? फिर मैं वही कहा, नहीं, मैंने यही कहा कि ये बेतुका सवाल है। क्या भारत के मुसलमानों को इस देश में नहीं रहना चाहिए क्योंकि अपने को तो वो बाबर का ही औलाद मानते हैं? इस सवाल का उत्तर दे दोगे आप? दोगे इस सवाल का उत्तर? नहीं दोगे। इस पीढ़ी को इसलिए गालियां खानी पड़ रही है क्योंकि ये पीढ़ी जो है अपने आप को उसको आदर्श मानता है। को तो आज आपने मंत्रिपरिषद दे रखा है, सांसद बना रखा है, जो औरंगजेब के भक्त थे, जो उनकी पूजा करते थे और जिन्होंने संभाजी के साथ छल किया, संभाजी के साथ जिन्होंने छल किया, उनके परिवार को आप महिमामंडित कर रहे हैं, उनको मंत्री बना रहे हैं।
मैं जानता हूं चलिए, कि चलिए। आपके लिए बड़ा कठिन सवाल नहीं, हो तो- जाता है, मैं आपके कह लिए रहा हूं, बड़ा कठिन हटवाइए सवाल उनको। हो जाता है। चलिए हमारे लिए भाई, कठिन नहीं है। नहीं, संगीत राय जी, आप इस बात का तो जवाब नहीं दे रहे ना। देखिए, अगर अस्मिता का सवाल है, अस्मिता का सवाल है, तो उसमें सभी लोगों पर सवाल उठेंगे। अस्मिता का सवाल है तो उस पर सभी लोगों पर सवाल उठेंगे। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो 13वें वंशज है महाराष्ट्र में, जो बीजेपी के सांसद है, वो भी कह चुके हैं। जी बोलिए, 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 बोलिए। साहिल राजस्थान की भूमि पर अकबर प्रेरणा नहीं देता है। राजस्थान अरे की संगीत भूमि पर रागी जी, महाराणा मिर्जा प्रताप जयसिंह के सिंह परिवार के साथ क्या कहना चाहिए भाई, लोक बताइए मानस ना जो जरा है मुझे। वैसे ही अरे आप बताइए ना। यदि महाराष्ट्र की चलिए। धरती पर जाए तो चलिए, शिवाजी गौरव प्रेरणा भाटिया। देता है, औरंगजेब नहीं प्रेरणा घूम फिर के सवाल यही उठता है मैं कि 11 साल का इंतजार क्यों, कहीं देरी तो नहीं हो गई? और अब वीएचपी का आंदोलन होगा, उसके बाद ही इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से 370 आपने कहा कि भाई है तो मुमकिन है, और 370 हुआ, तो क्या उसी तर्ज पर ये भी चीजें होंगी? 11 साल में देरी तो नहीं होगी? सभी घूम फिर कर सवाल यही पूछ रहे हैं कि भाई देरी क्यों? फिर इसके पहले भी शासन रह चुका है। मैं उत्तर देता हूं। सबसे पहले तो आशुतोष जी ने बात कही कि ये तो वर्चस्व की लड़ाई है। साथियों, हमें धार्मिक मुद्दों के बजाय विकास और समृद्धि पर ध्यान देना चाहिए। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जहां हर कोई सुरक्षित हो और खुश हो। औरंगजेब की कब्र पर बहस करना समय की बर्बादी है। हमें अपने देश के असली मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए और एक बेहतर भविष्य के लिए काम करना चाहिए। इस पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।